हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बेंजीन का निर्माण प्रयोगशाला में तथा औद्योगिक स्तर पर किस प्रकार किया जाता है? ये कैसे अभिक्रिया करती है? सांद्र H2SO4 अर्थात सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल से। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणाओं को समझते हुए हम इस प्रश्न को विस्तार पूर्वक हल करते हैं तथा इसकी अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरणों को देखते हुए व्याख्या सहित इस प्रश्न को समझते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मुख्य अवधारणा के रूप में। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मुख्य अवधारणा के रूप में सबसे पहले हम बात करते हैं बेंजीन का प्रयोगशाला निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो प्रयोगशाला में बेंजीन का निर्माण की रासायनिक समीकरणों को हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो ये जो है किस प्रकार करते हैं कि हम यहाँ C6H5COO इसका नाम होता है जो है सोडियम बेंजोएट। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें प्राप्त होता है C6H6 और जिसे हम बेंजीन के नाम से जानते हैं। और साथ में हमें प्राप्त होता है सह उत्पाद के रूप में Na2CO3। तो ये जो है प्रयोगशाला में बेंजीन का निर्माण हमने देखा। अब आइए हम औद्योगिक रूप से जो है बेंजीन का निर्माण किस प्रकार करते हैं इसे भी हम देखते हैं, इसकी समीकरण को समझते हैं। तो औद्योगिक रूप से दो प्रकार से हम बेंजीन का निर्माण करते हैं, जिसमें हम पहली विधि देखेंगे कि जब हम C6H5OH जिसे हम फिनोल के नाम से जानते हैं, इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं Zn जिंक से। तो यहाँ हमें मिलता है C6H6 अर्थात ये हमें मिल गया बेंजीन, और यहाँ बाहर निकल जाता है -ZnO, क्योंकि ये जो जिंक है इस ऑक्सीजन को अपने साथ लेके बाहर निकल जाता है। और दूसरा विधि जो औद्योगिक रूप से हम बेंजीन के निर्माण में प्रयोग करते हैं वो है C6H5Cl क्लोरीन की अभिक्रिया जब हम 2H से कराते हैं अर्थात हाइड्रोजन के 2 मोल से कराते हैं, तो यहाँ हमें मिलता है C6H6 और साथ में प्राप्त होता है HCl। तो ये जो मिला C6H6 इसे हम बेंजीन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार जो है बेंजीन की हमने औद्योगिक तथा प्रयोगशाला विधि देखी है। अब प्रश्न के अगले हिस्से को समझते हैं, जिसमें हमसे कहा है कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ये जो बेंजीन हमें प्राप्त हुई है वो सांद्र HNO3 से किस प्रकार अभिक्रिया करती है। तो इस अभिक्रिया को या इस समीकरण को समझने के लिए आइए हम इसकी क्रियाविधि समझते हैं। तो सबसे पहले H2SO4 जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं OH द्विबंध ऑक्सीजन। तो यहाँ जब ये अभिक्रिया करती है HNO3, इसे हम इस प्रकार लिखेंगे द्विबंध O माइनस। तो यहाँ ये किस प्रकार अभिक्रिया करेगी, इस पर जो है एकाकी युग्म उपस्थित होते हैं, यहाँ ये आक्रमण करेगा तथा ये इस प्रकार यहाँ हमें प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, -HSO4 बाहर निकल जाएगा और प्राप्त क्या होगा यहाँ HOHN द्विबंध O माइनस। इसका नाम क्या होता है, यहाँ O पर होता है प्लस, तो इसका नाम होता है अर्थात जब इससे ये H2O बाहर निकल जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ से H2O बाहर निकल गया और हमें प्राप्त हो गया NO2 प्लस। तो ये हमें प्राप्त हो गया और इसका नाम होता है नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन, ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया। अब इसकी क्रियाविधि को हम आगे समझते हैं। अब इसके द्वितीय चरण में हम समझते हैं बेंजीन से नाइट्रोनियम आयन की अभिक्रिया। तो किस प्रकार ये अभिक्रिया संपन्न होती है, ध्यान दीजिएगा। हम जो है बेंजीन की संरचना बना लेते हैं और ये अभिक्रिया करता है NO2 प्लस अर्थात नाइट्रोनियम आयन से। तो यहाँ जो है हमें प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार ये अभिक्रिया करेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा N द्विबंध
O और एकल बंध O के साथ N यहाँ जुड़ जाएगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जैसा कि हम जानते हैं। और जो है इस प्रकार पाई बंध यहाँ इस पर मौजूद रहते हैं। तो ये हमें प्राप्त हुआ। अब ये किस प्रकार आगे बढ़ेगा, यहाँ से ये जो प्लस है ये हाइड्रोजन पर आकर अर्थात बाहर निकल जाएगा, अर्थात हाइड्रोजन इस प्लस को लेके बाहर निकल जाएगा, -H प्लस हमें प्राप्त। और यहाँ हमें क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा माइनस, यहाँ रहेगा, यहाँ पर प्लस बना रहेगा तथा इस प्रकार इसके पास पाई बंध मौजूद है और यहाँ पर जो है N द्विबंध O एकल बंध O और इस पर माइनस जो है बना हुआ है। तो यहाँ से एक इस प्रकार इसमें बेंजीन में पाई बंध का निर्माण हो जाएगा, पाई बंध और यहाँ पाई बंध का निर्माण हो जाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा जैसा कि जुड़ा हुआ है NO2। तो इस प्रकार जो है इसका नाइट्रीकरण संपन्न हुआ और पूरी क्रियाविधि द्वारा हमने जो है ये अभिक्रिया को समझा। तो ये हमें मिला नाइट्रोबेंजीन। तो इस प्रकार पूरी अभिक्रिया द्वारा जो है हमने इसकी क्रियाविधि समझी तथा बेंजीन का निर्माण प्रयोगशाला तथा औद्योगिक स्तर पर समझा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।